एंडीज पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एक विशाल पर्वत श्रृंखला। ये खूबसूरत तो हैं लेकिन बेरहम भी। यहाँ हवा पतली है, तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत अकेलापन है। इस निर्दयी माहौल में जिंदगी एक धागे से लटकी रहती है। हर सांस एक संघर्ष है, हर कदम एक चुनौती है। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही बच पाते हैं। हमारा सफर उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था। हमने फ्लाइट 5:70 में सीट बुक कराई थी। हमारा मंजिल चिल्ली। हम जवान थे, सपनों से भरे हुए। हमारी हंसी से केबिन गूंज रहा था। फिर तूफान आ गया। प्लेन बुरी तरह हिलने लगा। हमारे दिल दहशत से भर गए। एक बहारा कर देने वाली आवाज के साथ प्लेन क्रैश हो गया। सन्नाटा छा गया। हम फंस चुके थे। जब हमारी आंख खुली तो चारों तरफ तबाही मची हुई थी। मुड़ी हुई धातु, टूटे हुए शरीर, बर्फीली हवा मलबे से होकर गुजर रही थी। हम जिंदा थे लेकिन हम एक बर्फीले रेगिस्तान में फंस गए थे। खाना और पानी बहुत कम था। हमने हर एक निवाले को बांट लिया। भूख हमारे पेट में चुभ रही थी। ठंड हमारी हड्डियों तक चुभ रही थी। निराशा हमें घेरने लगी थी। भाग 4। एक अकल्पनीय फैसला, जिंदा रहने का एक वादा। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने असंभव परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। दिन हफ्तों में बदल गए। हर गुजरते दिन के साथ बर्फीली पहाड़ियों में फंसे ये लोग अपनी उम्मीदों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होती गई। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। हम भूखे मर रहे थे। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और हर दिन हमारी हालत और खराब होती जा रही थी। हमारे शरीर कमजोर होते जा रहे थे। ठंड और भूख ने हमें लगभग तोड़ दिया था, लेकिन हम जीवित रहने की उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे। मौत हमारे अस्थायी कैंप पर मंडरा रही थी। हर तरफ से हमें सिर्फ अंधकार और निराशा ही दिखाई दे रही थी। फिर आया वो दर्दनाक फैसला। हमें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा जो हमारी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। जिंदा रहने के लिए हमें वो करना पड़ा जो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये निर्णय हमारे लिए सबसे कठिन था, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हमें उन लोगों के शरीरों को खाना पड़ा जो मर चुके थे। यह हमारे लिए एक भयानक अनुभव था, लेकिन यह हमारी जीवित रहने की इच्छा का प्रमाण था। यह एक मजबूरी में किया गया वादा था, जीने की हमारी इच्छा का प्रमाण था। इस कठिन समय में हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और अंततः हमारी जीवित रहने की कहानी एक मिसाल बन गई। भाग 5। अदम्य साहस, पाराडो और कैनेसा का सफर। हम जानते थे कि हमारे बचने का एकमात्र रास्ता खुद मदद ढूंढना था। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हमें अपनी जान बचाने के लिए खुद ही कुछ करना था। लेकिन पहाड़ बहुत खतरनाक थे। हर कदम पर मौत का खतरा था। बर्फीली ढलानों पर फिसलने का डर, ठंड से जम जाने का डर और भूख से मर जाने का डर। हमने अपने 2 सबसे मजबूत साथियों को चुना, नंदो पाराडो और रॉबर्टो कैनेसा। वे दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे मजबूत थे। उनके पास साहस और धैर्य था। वे उस बेरहम बंजर भूमि में निकल पड़े। हर तरफ सिर्फ बर्फ और बर्फ थी। कोई रास्ता नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ सफेद चादर। उनका सफर इंसानी धीरज का एक उदाहरण था। हर कदम पर थकान, हर कदम पर दर्द, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने खतरनाक ढलानों पर चढ़ाई की, जहां एक गलत कदम उन्हें नीचे गिरा सकता था, लेकिन वे रुके नहीं। बर्फीले तूफानों का सामना किया जो उनकी हिम्मत को परख रहे थे। ठंडी हवाएं और बर्फ के तूफान उनके रास्ते में रुकावटें डाल रहे थे, और अपने डर का डटकर सामना किया। हर पल मौत का डर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने कंधों पर हमारी उम्मीदों का बोझ उठाए हुए थे। उनके हर कदम से हमें उम्मीद मिलती थी। वे हमारे लिए एक प्रेरणा थे, एक उम्मीद की किरण। भाग 6। बचाव और नया जीवन, मानवीय भावना की जीत। यह कहानी केवल जीवित रहने की नहीं है, बल्कि मानव आत्मा की असीम शक्ति की भी है। 10 कठिन दिनों के बाद पाराडो और कैनेसा को मदद मिल गई। वे थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। यह वह क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा समाप्त हो गया है। एक चिल्ली का खच्चर वाला, हमारा रक्षक, उसकी बहादुरी और दयालुता ने हमें एक नया जीवन दिया। उसने हमें न केवल बचाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि मानवता अभी भी जीवित है। उसने अधिकारियों को सूचित किया। हेलीकॉप्टर आसमान से उतरे। हम बच गए थे। यह दृश्य अविस्मरणीय था, जब हेलीकॉप्टर हमें सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे। यह एक नई शुरुआत थी। अपने परिवारों के साथ हमारी ये मुलाकात एक अजीब सी खुशी दे रही थी। यह खुशी केवल पुनर्मिलन की नहीं थी, बल्कि इस बात की भी थी कि हमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा को पार कर लिया था।
हम बच गए थे, लेकिन इस हादसे का गम हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गया था। ये दर्द हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जीवन कितना नाजुक है। हमने मौत को बहुत करीब से देखा था और बदल कर वापस आए थे। ये अनुभव हमें सिखा गया कि जीवन का हर पल कितना कीमती है। हम अब पहले से अधिक मजबूत और समझदार बन गए थे। भाग 7, उम्मीद की विरासत, साहस की अनंत शक्ति। हमारी कहानी मानवीय भावना की ताकत का प्रमाण है। हमने अकल्पनीय भयावहता का सामना किया, फिर भी जीने की इच्छा शक्ति जुटाई। हमने असंभव चुनाव किए और सबसे बुरे समय में एक दूसरे की मदद की। एंडीज ने हमारी परीक्षा ली, हमें तोड़ा और आखिरकार हमें मजबूत बनाया। हम इस हादसे से बाहर निकले, अपने इस अनुभव से हमेशा के लिए बंध गए, उम्मीद की किरण बनकर और मानवीय इच्छा शक्ति की अनंत शक्ति के प्रमाण के रूप में।